खबर अलवर से है, जहां लाल प्याज का बीज कण सुरक्षित रखने तथा हवादार बीज भंडारण बनाने वाले किसानों को अच्छी खुशखबरी है। उद्यान विभाग की ओर से बांस बल्ली के उपयोग से 3 खंडों में 30 फीट लंबा 20 फीट चौड़ा बीज भंडारण बनाने के लिए 87,500 रुपए का अनुदान अग्रणी किसान को दिया जाएगा। इसके लिए पत्रावली ई मित्र पर किसान को ऑनलाइन करवानी होगी तथा उसकी हार्ड कॉपी उस क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक या सुपरवाइजर के पास जमा करवाना जरूरी है। अलवर जिले खैरथल क्षेत्र के अलावा मुख्य रूप से पंचायत समिति उमरैन, पंचायत समिति मालाखेड़ा में किसान के द्वारा इन दिनों खेतों में लाल प्याज का बीज कण बोया हुआ है, जो 2 महीने में तैयार हो जाएगा, जिसे खेतों में उखाड़कर किसान अपने बैठक या हॉल में रखकर पंखे चलाकर उसे 2 महीने तक सुरक्षित रखने की जुगत करता है। किसान के इस समस्या को हल करने के लिए उद्यान विभाग की ओर से कृत्रिम रूप से बांस बल्लियों के सहयोग से बीज भंडारण के लिए अनुदान की व्यवस्था की गई है। बीज भंडारण गृह के निर्माण होने से किसान अपने घर में मकान में खुद रह सकेगा और प्याज के बीज को बाहर बनाए हुए भंडार गृह में सुरक्षित रह सकेगा। प्याज भंडारण के इस लकड़ियों के घर में करीब 25 मैट्रिक टन बीज सुरक्षित रखकर किसान साधारण कर सकेगा और उससे आर्थिक लाभ भी किसान को होगा और मोटी रकम प्याज का बीज बेचकर हासिल कर सकेगा। खबर पोखरण से, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने पोखरण विधानसभा क्षेत्र में दी बड़ी सौगात। सरनायत गांव के पास रेल मार्ग के अंडर ब्रिज की सौगात दी। इसके अलावा रतन की बस्सी जाने वाले मार्ग पर भी अंडर ब्रिज की सौगात दी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत वीसी के माध्यम से पीएम मोदी ने किया लोकार्पण। इस दौरान केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल, मंत्री दर्शना जरदोश भी वीसी में मौजूद रहे। रतन की बस्सी के पास स्थित कार्यक्रम में एमएलए प्रतापपुरी, प्रधान भगवत सिंह सहित गण्यमान्य नागरिक मौजूद रहे। अलवर जिला परिषद लगातार सुर्खियों में रहा है। आए दिन जिला परिषद में साधारण सभा की बैठक होती है, लेकिन कोई ना कोई उसमें हंगामा जरूर होता है। ऐसा ही जिला परिषद की पहली साधारण सभा की बैठक में जिले के कलेक्टर एसपी न आने से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली उन पर नाराज हुए। उन्होंने कहा कि अधिकारी जब इस बैठक में नहीं आएंगे तो कैसे काम चलेगा, जनता किसको बताएगी अपनी समस्या और हम जनता का समाधान कैसे करेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, बिना कलेक्टर के जिला परिषद की बैठक कोई मायने नहीं रखती। उन्होंने कहा कि कोटपुतली, भिवाड़ी, अलवर कलेक्टर को यहां पर रहना चाहिए था, जिससे लोगों की समस्याओं को अवगत करवाया जाता और लोगों को राहत मिलती, लेकिन यह सरकार लोगों को राहत नहीं देना चाहती। इस बात को मुख्यमंत्री को भी अवगत कराएंगे। इस प्रस्ताव को लेकर वह विधानसभा में यह मुद्दा उठाएंगे। साथ उन्होंने कहा कि पीएम का वर्चुअल उद्घाटन का कार्यक्रम है, लेकिन यहां पर 3 कलेक्टर एसपी हैं, उनमें से एक को तो इस मीटिंग में होना चाहिए था जो लोगों की समस्या सुन सके। लेकिन आज जिला परिषद की जो साधारण सभा की बैठक थी उसको स्थगित करके यह मीटिंग 7 मार्च या मीटिंग रखी गई है। डिडवाना जिले के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज रसीदपुरा से राणासर फाटा तक एक विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। यह ट्रैक्टर रैली किसानों के द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ किए जा रहे प्रदर्शन को समर्थन के रूप में निकाली गई है, जिसमें किसानों की 10 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार किसान दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। जिस तरह केंद्र सरकार ने जब किसानों ने पिछले वर्ष अपना धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें सरकार के द्वारा 3 काले कानून को वापस लेने की बात कही गई थी और वहीं एमएसपी लागू करने की बात कही गई थी। इन विभिन्न मांगों को लेकर किसानों की सहमति बनी थी, लेकिन एक बार फिर यह फैसला लागू नहीं होने पर किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर उतर चुके हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के प्रदर्शन को लेकर डिडवाना पूर्व विधायक चेतन डूडी ने भी समर्थन दिया और अपने हजारों समर्थकों के साथ में ट्रैक्टर रैली में शामिल हुई है। ट्रैक्टर रैली रसीदपुरा से पूर्व विधायक चेतन डूडी की अगुवाई में रवाना हुई, जो राणासर फाटा पर जाकर संपन्न हुई। वहीं पूर्व विधायक चेतन डूडी मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि जिस तरह केंद्र सरकार ने वादा खिलाफी की है और किसानों की मांगें नहीं मानी है, सरकार की यह हठधर्मिता नहीं चलेगी। सामने लोकसभा चुनाव है, सरकार को किसानों की मांगें माननी चाहिए। जिस तरह सरकार ने किसान आंदोलन के समय आश्वासन दिया था, उन सभी मांगों को सरकार को पूरा करना चाहिए, नहीं तो बड़ा आंदोलन आगे किया जाएगा। देखिए,
संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा एक आह्वान किया गया है कि आज के दिन पूरे के पूरे भारत में एक ट्रैक्टर मार्च निकाला जाए और ये आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा किसानों की मांगों को लेकर किया गया है, जिसमें कि किसान लगातार पिछले बड़े लंबे समय से हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पे संघर्षरत हैं। पुलिस के साथ उनकी एक ये दिल्ली जाने की उन्होंने अपनी ठान रखी है कि हमें दिल्ली जाना है, सरकार से हमें अपनी मांगें मनवानी है। मांगे हैं कि किसान को एमएसपी पे खरीद हो, जो मिनिमम सिक्योरिटी प्राइस है उस पे प्रोक्योर करे सरकार, लेकिन सरकार ये मांगे मान नहीं रही है। और जैसा कि आपने देखा होगा, जब किसानों ने 1 साल से ज़्यादा वक्त तक जो आंदोलन किया, उस वक़्त उन्होंने ये कहा कि हम तीनों काले कानून तो वापस ले रहे हैं और साथ ही साथ एमएसपी की जो मांग है उसको भी पूरा किया जाएगा। जब ये लोकसभा चुनाव आ गए तब तक इन्होंने पूरा नहीं किया, तो किसान ये मांग कर रहे हैं और हम उसी के समर्थन में, किसानों के पक्ष में ये ट्रैक्टर मार्च रख रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये ट्रैक्टर मार्च पूरे भारत में एक सफल आयोजन होगा और इसके दबाव में कहीं ना कहीं सरकार को किसानों की मांगे। नौगावा तहसील के गांव मेघाबास स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में नेहरू युवा केंद्र अलवर की तरफ से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। गांव वालों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए मुख्य मार्गों से होती हुई रैली निकाली गई। विद्यालय में रंगोली व निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तथा विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार भी दिया गया। इस दौरान विद्यालय प्रधानाध्यापक बाबूलाल मीणा, रवि कुमार, विद्यालय स्टाफ सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। डिडवाना शहर में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न मार्गों पर विद्युत विभाग के हाईटेंशन वायर झूले की तरफ झूल रहे हैं। झूलते तारों की वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा, बड़ी जनहानि हो सकती है, जिसमें लाडनू रोड, अंबेडकर सर्किल, पुलिस थाना रोड, अन्य मार्गों पर हाई टेंशन तार हवा में झूल रहे हैं। झूलते तारों की वजह से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि यहाँ मुख्य विभाग की ऑफिसें हैं। विभाग के ऑफिस के सामने तार रोड से 5 से 7 फीट पर हवा में झूल रहे हैं। वहीं ऑफिस में रोज सैकड़ों लोगों का आना जाना लगा रहता है। वहीं वाहन चालक भी, पैदल चलने वाले लोग भी गुजरते हैं, तो कभी भी कोई बड़ा हादसा इन झूलते तारों की वजह से हो सकता है। अगर हादसा होता है तो कौन इस हादसे का जिम्मेदार बनेगा? वहीं झूलते तारों को लेकर विद्युत विभाग के सहायक अभियंता रामरतन स्वामी से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द ही इन तारों को सही कर दिया जाएगा। आगे बारिश का मौसम है, उससे पहले इन तारों को वापस ऊंचाई पर विद्युत पोल लगाकर सही कर दिया जाएगा। शहर के अंदर है, आप जो बता रहे हो, वो जगह जगह में और सर्वे करवा लेंगे और जहाँ भी नीचे तार है उनको हम मेंटेनेंस में लेकर अंडरलाइन बोर्ड लगाकर उनको दुरुस्त, जो भी बारिश का मौसम उससे आने पहले दुरुस्त करवा देंगे। जिस तरह झूलों की तरह झूल रहे हैं, कभी भी बड़े हादसे की आशंका हो सकती है, तो अब तक इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी? वो सही क्यों नहीं किया? टाइम टू टाइम हम मेंटेनेंस तो करवाते रहते हैं और फिर भी अगर कोई लाइन में कोई पोल झुकने के कारण रोड हिले हो जाते हैं तार, तो उनको हम वापस देख कर वापस रूटीन मेंटेनेंस में वापस बारिश के मौसम से पहले लेकर। सर, पिछले 3 या 4 महीने से जो ये जलदायु विभाग के सामने तार हैं, ये 3 या 4 महीने से ऐसे झूल रहे हैं। विभाग के द्वारा अभी तक इन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। जलदायु विभाग के सामने जो लाइन जा रही है, वो ऊपर की जो हाईटेंशन लाइन है 11 kV की, वो तो बंद है, और जो नीचे वाले एलटी के तार है कुछ ठीक है, उनको हम सही करवा देंगे। कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने टीकाकरण कक्ष, वार्डो, आउटडोर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान आमजन से भी वार्ता की गई। उन्होंने चिकित्सा से संबंधित विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया, उनका समाधान किया जाएगा। इस मौके पर कार्यवाहक एसडीएम गौरव मित्तल, तहसीलदार रेणु चौधरी, नायब तहसीलदार छोटेलाल मीणा सहित अन्य विभागीय अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अमृत भारत स्टेशन योजना अंतर्गत राजगढ़ रेलवे स्टेशन से पूर्ण विकास सौंदर्यीकरण के कार्यों का वर्चुअल रूप से शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इससे पूर्व विद्यालय बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। इस अवसर पर जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता, कार्यवाहक एसडीएम गौरव मित्तल, बनाराम मीणा, हेमसी भडाना, नगर पालिका अध्यक्ष सतीश दुहारिया मौजूद रहे। रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर पवन कुमार यादव ने बताया कि राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत 13 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य, फुटओवर ब्रिज, 2 रैंप, पार्च, सामान्य प्रतीक्षालय, कोच इंडिकेटर, प्लेटफॉर्म, शेल्टर,
2 मेन गेट, पार्किंग, नई बुकिंग विंडो एवं बिल्डिंग का सौंदर्यीकरण सहित अन्य कार्यों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इस मौके पर वर्चुअली कार्यक्रम में केंद्रीय रेल संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव भी शामिल थे। इस अवसर पर रेलवे के अधिकारी व पदाधिकारी सहित भाजपाई मौजूद रहे। खबर डिडवाना से, जहां राज्य सरकार ने हाल ही में बड़े पैमाने पर अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर किए हैं, लेकिन अब इसे लेकर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। इस मामले में लाडनू विधायक मुकेश भाकर ने ट्रांसफर पॉलिसी में सरकार पर जाति और धर्म के आधार पर टारगेट करते हुए ट्रांसफर करने का आरोप लगाया है। भाकर ने आज इस संबंध में डिडवाना जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा से मुलाकात की और ट्रांसफरों में जाति और धर्म के आधार पर किए जा रहे भेदभाव पर नाराजगी जताई। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुकेश भाकर ने कहा कि सरकार ट्रांसफर पॉलिसी में भेदभाव को बढ़ावा दे रही है। हालात यह है कि जो भाजपा प्रत्याशी चुनाव हार चुके हैं, जिन्हें जनता ने नकार दिया, वे भी द्वेषतापूर्ण और भेदभाव की नीति अपनाकर अधिकारियों और कर्मचारियों को जिले से दूर ट्रांसफर करवा रहे हैं। खासकर जाट, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारियों व कर्मचारियों को टारगेट किया जा रहा है। भाजपा एक और राम राज्य की बात कहती है, दूसरी ओर सामंतशाही अपना रही है। यह नीति सही नहीं है। इससे अलग अलग समुदायों के अधिकारियों और कर्मचारियों में आपसी मनमुटाव और भेदभाव की प्रवृत्ति का जन्म होगा। भाकर ने कहा कि इस मामले में उन्होंने जिला कलेक्टर को तो अवगत करवा दिया है, अब वह मुख्यमंत्री से मिलकर भी इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। संज्ञान नहीं लिया तो जिले में बड़ा आंदोलन करेंगे। देखिए, कलेक्टर साहब से शिष्टाचार मुलाकात भी थी और दूसरा, जिस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग्स में एक जाति को, धर्म को टारगेट करके ज़िले में जिस तरीके की राजनीति हो रही है, उससे भी मैंने अवगत कराया कि आप इसको सरकार तक पहुंचाएं। एक तरफ तो भजनलाल जी खरनाल आकर तेजा जी के मंदिर में रात्रि विश्राम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक जाति विशेष का नाम देखकर ना केवल लाडनू, पूरे ज़िले में लोगों को ज़िले से बाहर निकाला जा रहा है। धर्म के नाम पर जिलों को ज़िले से बाहर निकाला जा रहा है, लोगों के ट्रांसफ़र करे जा रहे हैं। और मैंने कहा है कलेक्टर साहब से कि अगर कोई आदमी नॉन परफॉर्मेंस है, भ्रष्टाचारी है, उसको आप निकालो, लेकिन एक एक विधानसभा से 100-100 लोगों को कि ये मुस्लिम है, ये जाट है, ये दलित है, और जातिगत टारगेट करके आप अगर लोगों के ट्रांसफ़र करेंगे तो लोगों में मैसेज ठीक नहीं जाएगा। आप अपनी आस्था प्रकट करने मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं और वहीं अगले ही दिन से उसी जाति के लोगों को टारगेट करके आप निशाना करके उनको बाहर निकाल रहे हैं। तो इसका भारतीय जनता पार्टी के जब से सरकार बनी है, तो हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होगी, एक सामंतियों की सरकार यहाँ बन चुकी है। जो लोग चुन चुन कर इस तरीके से लोगों से बदला ले